भारतीय इतिहास में सबसे कम उम्र में शहादत पा लेने वाले आज एक ऐसे बालक की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने महज 13 साल की उम्र में ही शहादत पा ली थी। अक्सर 13 साल के बच्चे जहां टॉफी, चॉकलेट या फिर खिलौनों पर मचल जाते हैं, इस क्रांतिकारी वीर ने अपना नाम शहीदों की लिस्ट में शामिल कर लिया था। जी हाँ, नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं हूँ आपके साथ स्थिति पाठक। आज हम कहानी आपको रामचंद्र विद्यार्थी की सुनाने जा रहे हैं। साल था सन 1929। देवरिया जिला के नौबत हथियागढ़ बाबूलाल और मोती रानी के घर में एक बालक ने जन्म लिया। इस बालक के मन में देशभक्ति की भावना बचपन से ही ओतप्रोत थी। इस बालक का नाम रामचंद्र विद्यार्थी रखा गया। ये बालक बचपन से ही क्रांतिकारी था। इस बालक के मन में बचपन से ही अंग्रेजों के खिलाफ एक क्रांति पनप रही थी, जिसका नाम बड़े होकर रामचंद्र विद्यार्थी पड़ा। आइए जानते हैं आखिर इसकी पूरी कहानी। रामचंद्र विद्यार्थी ने 13 साल की उम्र में ही शहादत पा ली थी और ये शहादत पाने वाले सबसे कम उम्र के क्रांतिकारी। साल 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था और इसके लिए देवरिया जिला और क्या पूरा देश में ही इसकी क्रांति थी। आखिर देवरिया जिला इससे अछूता ना रहा। इसको लेकर देवरिया के मिशनरी में एक बैठक होनी थी जिसमें सारे क्रांतिकारी शामिल होने थे। जब ये खबर इस बालक तक पहुंची तो ये बालक 7वीं कक्षा का बालक अपनी क्लास को छोड़कर घर वालों को बिना बताए ही अपने घर से भाग खड़ा हुआ और 42 किलोमीटर तक पैदल चल के देवरिया पहुंचा और उस सभा का हिस्सा बना जिसमें सारे क्रांतिकारी इस सभा में शामिल होकर भारत छोड़ो आंदोलन की तैयारी कर रहे थे। जब इस सभा का ये बालक हिस्सा बना तो इस बालक के मन में एक क्रांति की भावना पनपी और उसने सोचा क्यों ना अंग्रेजों को सबक सिखाया जाए। इस बालक जहां अंग्रेज इस मिशन को सफल होने नहीं देना चाहते थे, वहीं ये बालक इस मिशन को सफल करना चाहता था। मीटिंग में बात होने के बाद इस सभा को खत्म किया गया। आखिर इस बालक ने सबसे छुपते छुपाते एक बड़ा कदम उठाया। ये बालक सबकी नजरों से बचते हुए मिशनरी की छत पर चढ़ गया और उनके अंग्रेजों के ब्रिटिश साम्राज्य के यूनियन जैक को फाड़कर अपना तिरंगा लहरा दिया और पूरे जय घोष के साथ भारत माता की जय बोलकर पूरी श्रद्धा के साथ इसने अपना तिरंगा फहराया। ये देखकर अंग्रेजी हुकूमत भी चौंक गई कि महज 13 साल का बच्चा कौन है और इसकी हिम्मत कैसे हुई जिसने ये तिरंगा लहरा दिया। लेकिन ये क्रांतिकारी बिल्कुल बिना डरे ही अपना तिरंगा फहराता रहा और दुश्मन की गोलियों का सामना करना पड़ा। ये उस समय की बात है जब अंग्रेजों को ये लगा कि 13 साल के बच्चे की हिम्मत कैसे हुई। उन्होंने आदेश दिया और रामचंद्र के ऊपर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। इसके बाद रामचंद्र तिरंगा फहराते हुए भारत माता के जय घोष, इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए वहीं पर शहीद हो गए। उनके शहादत की कहानी जब देवरिया जिला तक पहुंची तो हर किसी की आंखें नम हो गईं, क्योंकि ये वो बच्चा था जो महज 13 साल की उम्र में ही क्रांति को पा लिया था। ये वो बच्चा था जो क्रांतिकारी की भावना से ओतप्रोत था और जो शहीद की लिस्ट में 13 साल की उम्र में शामिल हो गया था। जब रामचंद्र का शरीर उनके तिरंगे में लिपटकर उनके घर पहुंचा तो हर किसी की आंखों में आंसू थे, हर किसी की आंखें बस नम थी। हर कोई ये सोच रहा था कि आखिर ये बच्चा कैसे अंग्रेजों के सामने पहुंच गया। हर कोई चाहता था कि शायद ये बच्चा अंग्रेजों के सामने नहीं जाता तो बच जाता। कहा जाता है कि गंडक नदी के किनारे इनका अंतिम संस्कार हुआ, क्योंकि इनके गाँव के पास गंडक नदी ही एक छोटी सी नदी थी। जब इनका शव गंगा के किनारे अंतिम संस्कार के लिए पहुंचा तो पूरे गांव का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो इनको अंतिम श्रद्धांजलि देने ना पहुंचा। एक ये भी बात कही जाती है कि छोटे बच्चे, बड़े बूढ़े और ऊपर से नई नवेली दुल्हन तक इनके अंतिम संस्कार में भागती हुई पहुंची। रामचंद्र का अंतिम संस्कार होने के बाद साल था सन 1949, जब देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे और देश आजाद हो गया। जब उनके गांव देवरिया में मंत्री जवाहरलाल नेहरू पहुंचे तो उन्होंने उनकी माता और उनके पिता को एक चांदी की थाली और गिलास देकर सम्मानित किया। जी इतना ही नहीं बल्कि उनके नाम से कई पार्क और कई स्कूल और कई सारे उनकी स्मारक भी बनवाए गए, जिसको देखकर आज देवरिया के बच्चे गर्व करते हैं। ये वो क्रांतिकारी हैं जिनकी कहानी बहुत छोटी है, लेकिन इन्होंने महज 13 साल की उम्र में ही शहादत पा ली थी और आज इनके नाम से जिस मिशनरी पर इन्होंने झंडा फहराया था उस मिशनरी के आगे एक पार्क इनके नाम से बनाया गया है और उस पार्क में इनकी स्मारक भी लगाई गई है। और आज भी जब इनके जिले के बच्चे इनको देखते हैं तो इन पर गर्व महसूस करते हैं और उनका मन प्रफुल्लित हो जाता है कि आखिर ये व्यक्ति रामचंद्र विद्यार्थी हमारे ही जिले का है। उनको देखकर बच्चों के मन में साहस उत्पन्न होता है और आगे बढ़ते हैं। हम ऐसे ही वीरों को आज नमन करते हैं, श्रद्धांजलि देखते हैं, जिन्होंने महज इतनी कम उम्र में ही देश में शहादत पा ली थी और देश की क्रांति में भाग लिया था।